जय गंगा मैया कथा। गंगा भक्त बना अंधकासुर भाग 2। देवी उमा शीर्षासुर के सर को कबंध के शरीर से जोड़ देती हैं और मार देती हैं। देवी उमा से निकली दो रूप अंधकासुर को रोकने के लिए आगे आती हैं। अंधकासुर और देवियों में युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों देवियों अंधकासुर के सारे असुरों को मार देती हैं। अंधकासुर के सभी असुरों को मारने के बाद माता उमा की भेजी मायावी देवियां अंधकासुर से युद्ध करती हैं। अंधकासुर जैसे ही अमोघ शक्ति को देवियों के सामने लाता है तो मायावी देवियां वहां से चली जाती है। अंधकासुर माता उमा और गंगा मैया के सामने जाता है। गंगा मैया माता उमा से कहती हैं कि मुझे अंधकासुर को समझाने के लिए एक मौका मांगती है। यदि वो नहीं समझा पाती हैं तो देवी उमा उससे कर सकती है। गंगा मैया उसे समझाती हैं कि वो युद्ध अपनी इस सोच को त्याग दे और अपनी शक्तियों का प्रयोग भलाई के कार्यों में करे। लेकिन जब अंधकासुर गंगा मैया के समझने से भी नहीं मानता तो गंगा मैया उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने को कहती है। अंधकासुर की शक्तियों को गंगा मैया एक एक करके क्षीण कर देती हैं। गंगा मैया अंधकासुर को फिर से समझाती हैं कि मैं तुम्हारी हर शक्ति को क्षीण कर सकती हूँ, लेकिन वो तब भी नहीं मानता और उन्हें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। गंगा मैया अंधकासुर की माया को फिर से क्षीण कर देती हैं और उसे कहती हैं कि तुम्हें मैं अपनी शक्तियों और असली रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान करती हूँ। अंधकासुर पर गंगा मैया की किसी भी बात का असर नहीं होता और वह अपनी ताकत के अहंकार में गंगा मैया को दिव्य दृष्टि को उनका माया जल बताता है और उसे हटने के लिए कहता है। गंगा मैया के समझने के बाद भी अंधकासुर नहीं मानता और गंगा मैया को अपने साथ पाताल लोक ले जाने की बात पर अड़ जाता है और गंगा मैया पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करता है। गंगा मैया उसे रोकती है लेकिन वह फिर भी उन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करता है। अमोघ शक्ति गंगा मैया के पास जाकर क्षीण होकर महादेव के पास वापस चली जाती है। अंधकासुर इसे अपने साथ छल समझता है। गंगा मैया उसे याद दिलाती है कि महादेव की अमोघ शक्ति तुम्हें महादेव ने देते हुए कहा था कि यदि तुम इसका प्रयोग तुम निरस्त्र प्राणी पर करोगे तो यह वापस मेरे पास आ जाएगी। गंगा मैया उसे अपनी शरण में एक बालक की तरह आने के लिए कहती हैं। अंधकासुर गंगा मैया की बातें सुन द्रवित हो जाता है और व्याकुल हो जाता है। गंगा मैया उसे कहती हैं कि मेरे जल को स्पर्श करो ताकि तुम्हारे सारे पाप धुल जाए। अंधकासुर गंगा का जल स्पर्श करते ही पाप मुक्त होकर दिव्य रूप में बदल जाता है। गंगा मैया अंधकासुर से प्रसन्न होकर उसे अपने विराट स्वरूप के दर्शन देती हैं। अंधकासुर गंगा मैया के विराट रूप के दर्शन करता है और उनकी आरती पूजन करता है। अंधकासुर गंगा मैया से कहता है, आप मेरे पाताल लोक में आकर मेरे असुरों पर भी अपनी कृपा बनाएं। गंगा मैया उसे कहती हैं कि मैं भविष्य में तुम्हारे छोटे भाई प्रहलाद का पोता बलि से जब विष्णु जी वामन रूप 3 पग जमीन मांगेंगे तो उनके एक पग पृथ्वी लोक और दूसरा पग स्वर्ग लोक में होगा, तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल से मेरे जल से उनके पग धोएंगे तो जो जल उसे से गिरेगा तो वह पाताल लोक में तुम्हारे असुरों का कल्याण करेगी और सदैव वहीं पर पाताल गंगा के नाम से बहती रहेगी। अंधकासुर दिव्य बन जाता है और कोई भी पाप नहीं करने की ठान लेता है तो शुक्राचार्य क्रोधित हो जाता है और उसकी जगह हिरण्यकश्यप को असुर राज बनाने की ठान लेता है। अंधकासुर गंगा मैया और माता उमा से कहता है कि आपके संयुक्त रूप के दर्शन पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। गंगा मैया इंद्र देव और असुर राज अंधकासुर को देवासुर संग्राम को खत्म करके देवासुर संगम करने को कहती हैं। इंद्र देव और अंधकासुर एक दूसरे के साथ मित्रता कर लेता है। अंधकासुर पाताल लोक लौट आता है और अपने गुरु शुक्राचार्य के पास आता है। शुक्राचार्य उसे देखकर क्रोधित होता है और उसे कहता है कि तुमने अपने धर्म को छोड़कर अच्छा नहीं किया, तुम असुर थे और तुमने गंगा की शरण में जाकर असुरों के साथ धोखा किया है। शुक्राचार्य अंधकासुर को राजा के पद से हटने के लिए कहता है। अंधकासुर अपना राजपाट छोड़कर पाताल लोक से चला जाता है।